इतने बड़े लेवल के जो पेपर है वो लीक हो रहे हैं, तो अपनी गवर्नमेंट को कुछ तो करना ही चाहिए। बचपन से यही सपना था कि डॉक्टर ही बनूं। अब देखो टेंशन तो हुआ है, लेकिन एक विश्वास ही सबसे बड़ी चीज हुआ है। कुछ लोगों का ये कहना है कि बेटियों को जैसे 12th पास करवाया, फिर वो आगे उनकी शादी कर दो, फिर वो आगे वाले देखेंगे। शुरू से सपना था कि इसको डॉक्टर बनना है, वरना इसको हमने बहुत से कॉलेजेस के लिए सजेस्ट किया था, लेकिन इसने नहीं चूज की। पहले नीट के पेपर होते थे वो काफ़ी सिस्टमेटिक होते थे, लेकिन अभी जो पेपर हो रहे हैं वो लीक हो जा रहे हैं। लेकिन ये होता है कि हमारी कोचिंग का इतना प्यारा रिजल्ट रह रहा था, 3 मई को काफ़ी अच्छा रिजल्ट था हमारी कोचिंग का। सिक्कर में सबसे बेस्ट रिजल्ट मुझे लगता है शायद मैट्रिक्स का ही था। हमने तो एम्स नर्सिंग का फॉर्म भी फिल करवा दिया था, लेकिन ये एग्जाम देने भी नहीं गई थी। डॉक्टर को सब डॉक्टर साहब कह के बुलाते हैं, तो वो तो अलग ही होता है। क्या पापा को मेरा यही सपना हो कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। अच्छा, मैट्रिक्स में भेजवा को तो की मम्मी को हाथ है। ऐसे न्यूज़ आने लग गई कि पेपर लीक हो रहा है, तो अंदर से ऐसी टेंशन हो गई कि 2 साल से ट्राई कर रहे हैं और फिर अभी सिलेक्शन हो रहा है और पेपर लीक हो गया, और आगे जो पेपर आएगा पता नहीं कैसा आएगा। मेरा तो कहना ये है कि मैट्रिक्स में डालो। क्यों डाले, मतलब क्या देखिए? मैट्रिक्स की बहुत अच्छी फैकल्टी है कि अगर आप जैसे 1-2 नंबर से भी रह रहे हो तो वापस तैयारी करो, मैट्रिक्स ज्वाइन करो। और ये जो नीट आने वाला है ये शायद ऑनलाइन मोड में होने CBT वाला मोड पे है। आने। हाँ, तो हमारे मैट्रिक्स में तो 2 साल पहले से ही ये सब कुछ स्टार्ट हो गया तैयारी करवाना। नहीं, मैट्रिक्स में जो फैकल्टी है वो वेल क्वालिफाइड है, उसका जो सिस्टम वो काफ़ी अच्छा है, और अगर किसी की क्लास भी मिस हो जाती है तो वहाँ पे मैट लैब होता है। कौन कहता है बेटियों को सिर्फ घर की दहलीज के अंदर ही रखना चाहिए? एक बार उन्हें घर की दहलीज पार तो करने दीजिए, वो भी बड़ा नाम रोशन करती हैं, परिवार का, घर का, गांव का, समाज का। और आज ऐसी ही एक बेटी हमारे साथ है जिसका नीट 2026 में बेहतरीन परिणाम आया है। खुशी जांगिड़ हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं उनके 1 साल कैसा संघर्षमयी रहा, कैसा नीट का पेपर रहा, क्योंकि अब की बार नीट थोड़ा विवादों में रही और लाखों बच्चों के भविष्य पर थोड़ा आहत हुआ। उसके बाद रीनीट हुआ, रीनीट का परिणाम आ चुका है और खुशी इसमें डॉक्टर बन गई है। खुशी हमारे साथ है। खुशी, सबसे पहले तो कितनी खुशी है आपको ये जानकर कि आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं? काफ़ी खुशी हो रही है। बचपन से यही सपना था कि डॉक्टर ही बनूं। ऐसे तो मतलब ये भी था कि आयुर्वेद भी मिल रही थी, डेंटिस्ट वो भी मिल रही थी, लेकिन एमबीबीएस अलग होता है, तो उसकी खुशी तो काफ़ी है। MBBS की तो फील ही अलग होती है। हाँ, वो तो फीलिंग ही अलग होती है। अच्छा, कि डॉक्टर जो होता है उसके नाम में ही इज्जत होती है। डॉक्टर को सब डॉक्टर साहब कह के बुलाते हैं, तो वो तो अलग ही होता है। अब तो आप साहिबा हो गए। हाँ। अच्छा, मतलब डॉक्टर का सपना कब था आपका? मतलब कब देखा था आपने ये सपना कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? स्टार्टिंग से ही, जब मैं सब मतलब छोटी थी, स्कूल में जाना स्टार्ट किया, ऐसे मेरे बड़े जो मतलब ये आसपास के लोग जाते थे कि हाँ ये दीदी वगैरह भी देखो डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं भी डॉक्टर ही बनूंगी। और मेरे पापा मम्मी इनका भी यही था कि गवर्नमेंट जॉब, और वो भी डॉक्टर की वो ही बने, तो बस वो बचपन से ही था। मतलब इंस्पिरेशन आसपास के लोग डॉक्टर बनते हुए देखना। हाँ। और क्योंकि आप सीकर में हैं तो सीकर तो वैसे ही डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की फैक्ट्री है। हाँ, यहाँ कोचिंग्स वगैरह काफ़ी अच्छी अच्छी हैं, और इनमें रिजल्ट्स इतने बढ़िया आते हैं, तो उनको देख देख के थोड़ा इंस्पायर तो हो ही जाते हैं। अच्छा, आप तो मैट्रिक्स में हैं? हाँ, मैट्रिक्स से। तो मैट्रिक्स को क्यों चुना? यहाँ तो दर्जनों कोचिंग हैं। नहीं, मैट्रिक्स में जो फैकल्टी है वो वेल क्वालिफाइड है, उसका जो सिस्टम वो काफ़ी अच्छा है। वहाँ जो टीचर्स वगैरह हैं उनसे जो भी पूछो तो वो एकदम एकदम मतलब ये होता है कि पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ बताएंगे, डाउट एकदम अच्छे से क्लियर होती है। क्लासेस कभी भी ऐसे नहीं होती कि जैसे लेट स्टार्ट हो रही है, एकदम एकदम डिसिप्लिन से काम होता है। और वहाँ के जो डायरेक्टर है मदन सर, मान सर, वो तो प्रॉपर डिसिप्लिन में चलते हैं। खुशी, हम आपसे बहुत लंबी बात करेंगे, लेकिन इधर तो कैमरे पे, फोन पे आपकी सिस्टर हैं जो जयपुर से हमें देख रही हैं। हाँ। और इधर आपके पापा हैं जो दुबई से, सऊदी अरब से हैं। तो ये देखिए ना कि मतलब खुशियाँ ऐसी हैं कि लाजमी है उनका भी देखना। हम बेटी से बात करते हैं, और ये बेटी आज हजारों बेटियों के लिए प्रेरणा है। तो इनके पापा हैं। आपका क्या नाम है? शंकरलाल जांगिड़ी। शंकरलाल जी, तो कितने दिनों थे रहो विदेश? मन होगी 25 साल होगी। 25 साल? थोड़ा सा जूम कर ले। हाँ। हाँ, तो मतलब थे सपनों देखियो या बेटी सपनों देखियो डॉक्टर बन को? अब देखो, माँ बाप को तो सपनों ही। हाँ। अच्छा, तो थे ये बताओ कि मतलब थाना टेंशन को नहीं होते कि बेटी सीकर है, परिवार सीकर है, मैं इतनी दूर 1000 किलोमीटर दूर विदेश में? अब देखो टेंशन तो हुआ है, लेकिन एक विश्वास ही सबसे बड़ी चीज हुआ है। अच्छा, तो आपने संभालता कि बीच बीच में बात करता के थे? हाँ, बात करता ना, करता क्या, कोई बात तो करता। तो कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या या बताऊं थी थाने
कि भाई पापा मेरे यहाँ प्रॉब्लम आ रही ना है? ना बिल्कुल को नहीं, बिल्कुल कोई बात को नहीं है कि अच्छा तो ते कोचिंग में मैट्रिक्स में कहाँ भेजी? मैट्रिक्स में भेजवा को तो ई की मम्मी को हाथ है। अच्छा ये मम्मी को हाथ है के वो हाथ तो मैं बार थोड़ी देर में बेर पाड़ ले ये कोई हाथ है क्यों कोचिंग का बारा मन कोन बेरो क्यों मैं बटेरी हो तो हाथ को नहीं ज्यादा हाँ जना पढ़ाई लिखाई के बारे में ई की मम्मी नहीं बेरो है, कौन सी कोचिंग में गालनी है कौन सी में को नहीं गालनी और ये नहीं बेरो है ज्यादा। तो अब तो थे सऊदी अरब हो अठे भी थारा आस पास में जो सगे काम करी कहो गो भाई डॉक्टर को बाप हो थे थोड़ी मिठाई सिठाई ढंगू खुआओ। हाँ हाँ बहुत 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 से बताई दी मतलब एकदम। अच्छा तो अठे भी मिठाई मुठी से बाटी है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो थान बहुत सारी शुभकामना और बेटी बेहतरीन डॉक्टर बने ये हमारी उम्मीद है। थारा थोड़ी देर में बाद में बात करूँ और ठीक है ठीक है राम राम जी। ठीक 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 है राम राम। अब मैं भाई में बात कर लूँ पहले। हाँ आपका क्या नाम है? अब देखो दो फोन लगे हुए हैं और वीडियो कॉल पे। हाँ क्या नाम आपका? खुशबू। खुशबू तो मतलब एक खुशी और एक खुशबू है। खुशबू होगी तो अपने आप खुशी हो जाएगी। अच्छा मतलब बड़ी बहन आप जयपुर में क्या करते हैं? मेरी नर्सिंग चल रही है। अच्छा नर्सिंग चल रही है तो कहीं आपने तो इनको नहीं बताया कि भाई मैं नर्सिंग कर रही हूँ तो इसी फील्ड में आ जा और फिर मिलके हॉस्पिटल खोलते हैं? सबका सपना था। नहीं ऐसा प्लानिंग होगी भाई मिलके दोनों बहन हॉस्पिटल खोलते हैं? वो तो चलो वो तो आगे की है, लेकिन इसका शुरू से सपना था कि इसको डॉक्टर बनना है। वरना इसको हमने बहुत से कॉलेजेस के लिए सजेस्ट किया था, लेकिन इसने नहीं चूज की। इसने वही रखा कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। अच्छा मतलब बाकी जी हमने इसको एम्स नर्सिंग का फॉर्म भी फिल करवा दिया था, लेकिन ये एग्जाम देने भी नहीं गई थी। अच्छा एग्जाम ही नहीं दिया इसने? तो डॉक्टर नहीं, फॉर्म फिल वो भी मम्मी ने जबरदस्ती करवा दिया, बट एग्जाम देने नहीं गई थी ये। अच्छा कभी मतलब चलो मम्मी से बात नहीं की हो पापा से नहीं हो भाई से नहीं आपको कभी ऐसी कोई बात बताई हो कि ये डिप्रेशन में आ गई हो? क्योंकि अब की बार तो पेपर ही इसको एक साल में 2 पेपर देने पड़ गए। अभी लास्ट टाइम पे पेपर दिया था तब ये 2 नंबर से रह गई थी, तो काफी टेंशन में रही। फिर बोला कि मुझे नहीं पढ़ना, मुझे छोड़ना है, मुझे पढ़ाई करनी नहीं है। फिर पापा ने इसको मोटिवेट किया, सपोर्ट किया, फिर बोले कि एक बार मेरे लिए ट्राई कर ले, मेरी बात रख के ट्राई कर। तो इसने ट्राई किया तो निकल गई। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय दिया। मैं फिर बात करता हूँ आपसे। अब खुशी अब वापस खुशी पे लौटते हैं। मतलब ऐसा क्यों हुआ मतलब क्या आपने कि पेपर ही नहीं देना पढ़ाई नहीं करनी क्या? मतलब ये था कि एम्स नर्सिंग देखो कि नर्स अलग चीज़ होती है और नाम के आगे डॉक्टर लगे। मेरे को सभी ऐसे बोले डॉक्टर खुशी जहांगीर, तो वो अलग चीज़ होती है। हालांकि मैंने 2 बार एम्स नर्सिंग का फॉर्म लगाया था, मम्मी ने लगवाया था, लेकिन मुझे उसमें नहीं जाना था कि डॉक्टर ही बनना है मेरे को। अच्छा अब मेरे को वो बताओ कि जब पेपर हुआ 3 मई को उसमें कितने नंबर बन रहे थे आपके? 662। और जो रीनीट हुआ उसमें? उसमें 597। अच्छा तो वो पेपर जब आया पहला तब आपको लगा कि हाँ डॉक्टर बन जाएंगे? हाँ उसमें टीचर्स ने, डायरेक्टर वगैरह ने, सबने यही बोला था कि हाँ अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, काफ़ी अच्छा है, सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। जब 5-7 दिन बाद पता चला कि पेपर तो लीक हो गया? हाँ मेरे को मतलब ये था कि 2-3 दिन बाद में ऐसे न्यूज़ आने लग गई कि पेपर लीक हो रहा है, तो अंदर से ऐसी टेंशन हो गई कि 2 साल से ट्राई कर रहे हैं और फिर अभी सिलेक्शन हो रहा है और पेपर लीक हो गया और आगे जो पेपर आएगा पता नहीं कैसा आएगा। और आपको तो पता ही है टफ पेपर आया था, पहला वाला काफ़ी ईजी था। हाँ 24 का पेपर हुआ जो विवादों में रहा, तो 25 का पेपर थोड़ा टफ हो गया। हाँ 25 वाला पेपर काफ़ी टफ था और उसके बाद ये 26 में जो 3 मई को पेपर हुआ था वो काफ़ी इजी था एकदम, मतलब ऐसे फॉर्मूले बेस ही था सब कुछ। लेकिन अभी जो ये वापस जो 21 जून को हुआ ना, ये पेपर काफ़ी टफ था, तो ऐसे लग रहा था पता नहीं पेपर कैसा आएगा, होगा या नहीं होगा। लेकिन हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने ये बोला कि सबसे ज़्यादा तो हमें होता है कि हमारी कोचिंग का इतना प्यारा रिजल्ट रह रहा था। 3 मई को काफ़ी अच्छा रिजल्ट था हमारी कोचिंग का। सिक्कर में सबसे बेस्ट रिजल्ट मुझे लगता है शायद मैट्रिक्स का ही था। तो उन्होंने बोला कि सबसे ज़्यादा दुख तो हमें होना चाहिए, तो फिर वो ही हार नहीं मान रहे, तो हम बच्चे तो क्यों ही माने, और वो जब तैयारी करवा रहे हैं तो अच्छी ही करवाएंगे। जब आपका सेलिब्रेशन चल रहा था तब मैं बात कर रहा था आपके डायरेक्टर सर से, तो उन्होंने कहा कि हमारी कोचिंग में ऑन एन एवरेज हर 6-7वां बच्चा
डॉक्टर बन रहा है। हाँ तो क्या वाकई में ऐसा है या हाँ हाँ वाकई, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जैसे जब मैट्रिक्स जस्ट ओपन ही हुई थी तो आपको तो पता ही है स्टार्टिंग में तो बच्चे कम ही रहते हैं। तो ये तो आईआईटी के लिए ज़्यादा था मैट्रिक्स। मैट्रिक्स धीरे धीरे नीट में भी इतना अच्छा क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, मतलब क्या अलग कर रहा है मैट्रिक्स? पहले आईआईटी के था और अभी नीट के लिए, क्योंकि यहाँ क्या है कि टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, हर सब्जेक्ट के टीचर इतने वेल क्वालिफाइड हैं कि उनको हर चीज़ का नॉलेज है, तो वो बच्चों को समझाते हैं पढ़ाते हैं, तो रिजल्ट तो आना ही है। और 700+ डॉक्टर बन रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा रेशियो मुझे लगता है मैट्रिक्स का ही है। तो ये रेशियो पे थोड़ा सा आप एक स्टूडेंट के नाते मुझे समझाए कि रेशियो मायने रखता है या फिर ये रैंक मायने रखती है? नहीं नहीं, मुझे तो ये लगता है कि रेशियो मायने रखता है, क्योंकि एक तो होता है कि डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है बच्चों की, तो उसमें एक बच्चे की अगर मान लो कि टॉप रैंक आ गई तो उसमें कुछ नहीं है। और एक ये है कि 4000 बच्चों ने पेपर दिया और 700+ डॉक्टर बन रहे हैं, तो उन सारे बच्चों की खुशी भी है कि इतने सारे बच्चे निकल रहे हैं, तो वो ज़्यादा मायने रखता है। रेशियो मुझे लगता है ज़्यादा ठीक है। ठीक है, थोड़ी सी देर में दोबारा बात करूँगा। आपकी मम्मी आई, इनके पापा ने, थोड़ा सा इधर आओ, पास आओ, इनके पापा ने बताया कि सारा ध्यान पढ़ाई लिखाई का, क्या करना है, कहाँ भेजना है, सारी कमान आपको सौंप के वो तो बाहर कमाने के लिए निकल गए। तो मतलब आपने कैसे मैनेज किया? देखो इनके पापा का मेरा थे मारवाड़ी में बता सको, मैंने हिंदी में इनके पापा को मेरा यही सपना हो कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। अच्छा, तो पिछली बार 2 नंबर से रह गई थी। ठीक है। फिर उन्होंने बोला नहीं मम्मी मैं नहीं करूँगी। फिर इनके पापा ने भी समझाया, मैंने भी समझाया, फिर इसने मैनेज कर लिया, तो अब की बार निकल गई मेरी तो बेटी। थे फिर मैट्रिक्स नहीं क्या, मतलब थे तो और भी बहुत अच्छी कोचिंग है। ये जाके देख के आया? हाँ जाके मैं खुद ही एडमिशन करा के आई। खुद ही एडमिशन कराया? खुद ही बीच बीच में संभालने भी जाता? नहीं गई। आज बीच में कौन गया? नहीं गई। कदे आप परेशान करती था नहीं पढ़ाई में, लिखाई में या पढ़- बाहर घूमना? पढ़ने के लिए तो इनको बोलना ही नहीं पड़ता। अच्छा, हाँ। इन तीनों को ही नहीं बोलना पड़ता? नहीं बिल्कुल ही नहीं बोलना पड़ता। अच्छा, तो बड़ी बेटी नर्सिंग कर रही है विजयपुर, तो उसको भी डॉक्टर बनाने का सपना था? नहीं पहले था, फिर उसकी तबीयत सही नहीं रहती तो उन्होंने बोला मम्मी मेरे से नहीं होगी, तो उन फिर वो नर्सिंग का पेपर दिया, उसमें नंबर आ गया उसका। तो मतलब एक साल में आपने इसके लिए कैसे कैसे वो किया, मतलब संघर्ष किया, मतलब क्या क्या आपने छोड़ा, क्या क्या त्यागा? सब कुछ छोड़ दिया मैंने, तो बाहर जाना, मेरी बेटी के साथ रहे, पास में रही सब। अच्छा, मतलब बाहर कोई परिवार की रिश्तेदारी में इमरजेंसी काम आ गया तो चली गई, नहीं गई फिर। अच्छा, बहुत से पेरेंट्स है वो ये देख रहे होंगे कि भाई हम हमारे बच्चे को कहाँ डालें, क्यों डालें, क्या देखें? नहीं मेरा तो कहना ये है कि मैट्रिक्स में डालो। क्यों डालें, मतलब क्या देखें? मैट्रिक्स की बहुत अच्छी फैकल्टी है। कैसे पता चलता है? मदन सर और मान सर बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मिल के आए हैं? हाँ, बताओ के टीचर्स के नाम तो मिल के आई मैं। हाँ, क्योंकि वो ध्यान रखते हैं बच्चों का, और मम्मी काफ़ी जानती है उनको, मान सर को, मदन सर को अच्छे से जानती है। कई बार मिले हो? बहुत बार मिले। अच्छा खुशी, जो बच्चे अभी नई प्रिपरेशन करेंगे या दोबारा एक बार अटेम्प्ट लेंगे, कहीं चूक गए हों, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से प्रिपरेशन करें, उनका किस तरीके से शेड्यूल रहे, कैसे वो नोट्स को तैयार करें, कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज दें, वो थोड़ा सा बताएं तो ये शायद और भी बेटर होगा। देखो मैं तो ये मानती हूँ कि जैसे कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि 1 नंबर से रह गए, शायद अपने नसीब में नहीं होगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता। मतलब ये भी होता है कि अपन तैयारी कर रहे हैं, और डॉक्टर तो काफ़ी बड़ा फील्ड होता है, तो उसमें जाने के लिए देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और किसी का पहले हो जाता है, किसी का बाद में होता है, लेकिन जो होगा वो तो काफ़ी अच्छा ही होगा। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप जैसे 1-2 नंबर से भी रह रहे हो तो वापस तैयारी करो, मैट्रिक्स ज्वाइन करो, और उसमें जो टीचर जैसे नोट्स बनवा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि नोट्स से बाहर कुछ नहीं आता, वो जो प्रॉपर नोट्स बनवाते हैं उनसे बाहर कभी भी क्वेश्चन, ये होता है कि बस डिजिट चेंज हो जाती है, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न वही रहता है। बायो की फैकल्टी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, बायो में तो इतना अच्छे से बताया जाता है कि मुझे लगता है शायद MBBS तक का भी रिलेट हो जाता है उसमें। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो ऐसे मेरे को थोड़ा सा झिझक हो रही है कि आप इतनी फ्लुएंट तरीके से बात कर रहे हैं, जैसे कोई नेता हो, कोई वक्ता हो, ये चीज़ें कहाँ से आई? मतलब ये तो देखो leadership वाला- मैंने मदन सर से ही सीखी है। मदन सर एकदम कॉन्फिडेंस में बात करते हैं, कभी भी ऐसे ये नहीं कि थोड़ा सा झिझक रहे हैं, कुछ भी उनसे पूछो तो एकदम कॉन्फिडेंस से बात करते हैं। और मदन सर तो आपको पता ही, आप जानते हो चलिए, प्रॉपर। मदन सर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे उन कैमरे? मदन सर तो उनके लिए तो जैसे 2 शब्द भी कहूँगी तो वो भी कम ही हैं, क्योंकि वो काफ़ी डिसिप्लिन टीचर हैं, और
और उनका जैसे बच्चों का ये है कि उनको मैनेज करके रखना, क्लासेस का ध्यान रखना। वो खुद डायरेक्टर हैं, लेकिन सोचो एक दिन के अंदर 9-9 घंटे क्लासेस लेना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन वो रेगुलर क्लासेस लेते हैं। उनका शेड्यूल आप देखना कभी मैट्रिक्स में जाके, एक क्लास ख़त्म हुई उसके जस्ट बाद दूसरी, ऐसे पूरा उनका शेड्यूल चालू ही रहता है कि सुबह वाले बैच में भी उनकी लगातार क्लासेस, फिर शाम वाले में लगातार। तो वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें तो करनी पड़ेगी। अच्छा, कभी डाउट्स आते थे या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती या डिप्रेशन होता है या किसी अप डाउन्स होते हैं आपके पेपर्स में, जब कोचिंग में पेपर होते हैं उस दौरान आप कैसे बातचीत करते थे? क्या मैट्रिक्स आपके लिए हेल्प के तौर पे करता था? मतलब ऐसे कोई डाउट वगैरह आते थे तो ये नहीं कि टीचर भी एकदम फ्रेंडली रहते थे। जैसे हमारी क्लासेस छूटी, जैसे कोई भी क्लासेस स्टार्ट हो रही है उसके बाद में जैसे जो उन्होंने समझाया जो भी टॉपिक है तो उसमें जो भी डाउट होगी तो हमें पता होगी, तो टीचर जस्ट बाहर जाते ही हम उनके पास जाएंगे, वो जस्ट फ्रेंडली होके सब कुछ समझा देंगे। और अगर किसी की क्लास भी मिस हो जाती है तो वहाँ पे मैट लैब होता है, तो आप ऑनलाइन क्या होता है? मैट लैब होता है। उसमें क्या होता है? उसमें ऑनलाइन मतलब आप पीछे वाले लेक्चर भी देख सकते हो, वही टीचर जो आपको क्लासेस में पढ़ा रहे हैं तो वो ही आपको सारी क्लासेस उनमें ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। सेम जो क्लास में पढ़ाया सेम टू सेम टीचर से कभी भी देख सकते हैं? कभी भी देख सकते हो। ओके। हाँ, और अभी आपको पता है कि ये जो नीट आने वाला है ये शायद ऑनलाइन मोड में होने CBT मोड पे वाला आने। है। हाँ, तो हमारे मैट्रिक्स में तो 2 साल पहले से ही ये सब कुछ स्टार्ट हो गया तैयारी करवाना। अच्छा, CBT मोड में तैयारी कराते थे ना? हाँ, 12th वाले बच्चों को जैसे लास्ट ईयर हमारे DTS होते थे तो उनको ऑनलाइन पेपर होता था उनका काफ़ी टाइम, तो 2 साल पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई हमारे। खुशी, एक आखिरी सवाल, आप तो डॉक्टर बन रहे हैं और अच्छी कॉलेज आपको मिले और बेहतरीन डॉक्टर बने, ऐसी हमारी उम्मीद है, शुभकामनाएं। लेकिन देश में लाखों बच्चे अभी भी दिल्ली की सड़कों पर या जगह जगह आंदोलन भी कर रहे हैं। ये जो पेपर लीक हुआ, नीट का जो पेपर लीक हुआ, उसके बाद में अलग अलग तरीके के पेपर लीक होते हैं। तो ये एक स्टूडेंट के नाते किस तरीके से देखते हैं अपने ऊपर कि भाई हम मेहनत करते हैं सालों, फिर हम कुछ सपना देखते हैं, उस सपने के पीछे परिवार का सपना होता है, पिता कहीं कमा रहा है, माँ हमारे लिए किस तरीके से सेक्रीफाइस कर रही है, और फिर पेपर लीक हो जाता है और फिर हमें आंदोलन करना पड़ता है। देखो, पेपर का तो ये है कि पेपर तो लीक होता ही है। जो पहले नीट के पेपर होते थे वो काफ़ी सिस्टमेटिक होते थे, लेकिन अभी जो पेपर हो रहे हैं वो लीक हो जा रहे हैं। लेकिन ये जैसे 3 मई को पेपर हुआ, उसके बाद में वापस रीनीट हुआ, तो ये एकदम अच्छे से हुआ है। तो मुझे लग रहा है वहाँ पे जो बच्चे कर रहे हैं उनका थोड़ा ठीक भी है कि भाई इतने बड़े लेवल के जो पेपर है वो लीक हो रहे हैं, तो अपनी गवर्नमेंट को कुछ तो करना ही चाहिए। और मैं उन बच्चों को भी यही बोलूँगी, देखो सबसे पहले तो लड़कियों को बोलूँगी, क्योंकि लड़कियां जो होती है वो ये सोचती है कि भाई परिवार वाले लोग क्या सोचेंगे कि भाई बेटी को इतना पढ़ा रहे हो। कुछ लोगों की सोच ये होती है कि बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। हमारी खुद की फैमिली में ऐसे, मतलब फैमिली में तो होता ही है कि वो ऐसे बोलते कि नहीं नहीं बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। हाँ, बेटियों इसीलिए मैंने जो शुरुआत में बोला कि घर की दहलीज में रखो बेटियों को, या 10वीं 12वीं करवा दी, ठीक है बस। हाँ, तो हमारी फैमिली में कुछ लोगों का ये कहना है कि बेटियों को जैसे 12th पास करवाया फिर वो आगे उनकी शादी कर दो, फिर वो आगे वाले देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी जो मम्मी पापा ये होते हैं कि उन्होंने ये सोचा कि पहले ही अपने पैरों पे खड़े हों, फिर उनका आगे का फ्यूचर ये खुद डिसाइड करेंगे। और मैं अपने परिवार की पहली गवर्नमेंट जॉब में डॉक्टर हूँ। हमारी पूरी फैमिली में कोई भी डॉक्टर या गवर्नमेंट इसके लिए जॉब तो आपको डबल खुशी होनी चाहिए, और ये खुशी लाजमी भी है क्योंकि पहली डॉक्टर बनी। और ये हमारे साथ खुशी के भाई हैं। आप बड़े भाई? हाँ, क्या नाम आपका? आर्किटेक्ट अभिषेक जहांगीर। अच्छा, आर्किटेक्ट भी हैं आप। देखो प्रमोशन भी इसने अपने आप ही कर दिया। क्या आर्किटेक्ट का कोई काम आपको कराना हो, क्या क्या काम करते हैं आप? मैं एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। अच्छा, इंटीरियर डिजाइनर। वाह, वाकई में अच्छे काम है, मेहनत वाला काम है, दिमाग वाला काम है। जी हाँ, तो बहन डॉक्टर बन गई बैंड डॉक्टर हूँ। और परिवार में पहले डॉक्टर बन गई, हाँ। गवर्नमेंट डॉक्टर। हाँ। अब कैसा फील हो रहा है? मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं हमारे पूरे परिवार में पहले गवर्नमेंट डॉक्टर बनने जा रही है। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, कभी मतलब घर में आप 2 लोग रहते थे क्योंकि एक बहन तो आपकी जयपुर में रहती है, पापा आपके विदेश में कमाते हैं, बाहर है। तो कभी कोई काम वाम होता था तो इसको बोलते थे या फिर कि तू पढ़ ले, मैं कर लेता हूँ? नहीं, ये खुद ही पढ़ते थे, मैं खुद ही करता था सारे का अच्छा, A to Z। यानी कुछ भी बोलती, कुछ भी संभालना होता, कुछ भी और करना होता, सब मैं करता, यानी मम्मी करती बस। अच्छा, आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई? मेरी एज ए डिप्लोमा हुई है। अच्छा, कॉलेज रनिंग चल रही है अभी। बढ़िया है, बधाई हो। आप भी अच्छा काम करें, आर्किटेक्ट हैं। और खुशी हमारे साथ थी जिसने बताया कि किस तरीके से इसने सालों मेहनत की, और मेहनत का परिणाम, जब परिणाम रिजल्ट आया नीट का, रीनीट का, तो सामने है अब डॉक्टर खुशी हो गया है नाम। इस वीडियो को लेकर ऐसी प्रतिभाओं से हम लगातार मिल रहे हैं। आपको जैसा कि हम बार बार बताते हैं कि ये प्रतिभाएं
लाखों बच्चों के लिए प्रेरणा होती हैं, ताकि वो इनसे सीख सकें, वो इनका रूटीन फॉलो कर सकें, वो इनसे महज कुछ बातें भी अगर सीख लें तो उनकी सफलता में भी कहीं ना कहीं इजाफा ही होगा। और कुछ कहीं आपको लगा कि कुछ और बेहतर हो सकता था, कहीं चूक रह गई, अगर ये चूक मैं नहीं करती तो मैं और बेटर कर सकती थी? नहीं नहीं, अभी मैं एकदम सेटिस्फाई हूँ रिज़ल्ट से कि काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। इसमें भी एमबीबीएस तो काफ़ी अच्छी मिल ही जाएगी। 11,032 रैंक है, तो उसमें काफ़ी अच्छी जीएमसी तो मेरे को मिल ही जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई हो और आपको कि बेहतरीन डॉक्टर बनकर आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें और आपकी बहन खुशबू और खुशी दोनों मुस्कुराते रहें, पूरा परिवार खिलखिलाता रहे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। आप देखते बोल हिंदुस्तान में, अजय कुमार, नमस्कार।